हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना भाग विधि से। बच्चों एचसीएफ निकालने की दो विधियां हैं, एक है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। बच्चों आज हम भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। बच्चों भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालें इससे पहले हम ये देखते हैं एचसीएफ कहते किसे हैं। बच्चों एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। यदि मैं आपको बच्चों बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो एचसीएफ किसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं का वो संख्या एचसीएफ कहलाती है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए हमारे पास संख्या दी गई है 6 और ये 12। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 6 और 12 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बच्चों वो संख्या है 6। वो संख्या 6 है। इस 6 से बड़ी संख्या और कोई सी भी नहीं है जिसका 6 और 12 इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये 6 जो है इस 6 और 12 का एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ओके बच्चों, अब हमको ये तो पता चल गया है एचसीएफ कहते किसे है। अब बच्चों एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। यदि हमें 6 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा, तो बच्चों सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं और 12 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इन दोनों में से हम सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड लेते हैं और वो सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होता है वो इन दोनों का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जैसे बच्चों 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 6 के गुणनखंड है 2 गुणा 3। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें से हम कॉमन गुणनखंड लेंगे तो बच्चों एक तो ये 2 कॉमन है दोनों में, आप देख सकते हो। अब ये 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम वही गुणनखंड लेंगे जो दोनों संख्याओं में हो। यहां पर हमने ले लिया 2 गुणा एक, देखो ये 3 कॉमन है तो इसको ले लेंगे बराबर 6। तो गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ 6 और 12 का एचसीएफ ये 6 गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। अब बच्चों आज हम सीखेंगे भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। बच्चों गुणनखंड विधि की अपेक्षा भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना काफी आसान और सरल है। तो भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, चलो बच्चों आज हम उसी को सीखते हैं। बच्चों यदि हमें 6 और 12 का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है तो इस प्रकार हम लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में उस संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। 6 में भी और 12 में भी दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए, उस संख्या का भाग हम देंगे। तो बच्चों वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो, वो संख्या है 2। 2 का भाग देंगे, 6 में 3 मर्तबा चला जाएगा और 12 में 6 मर्तबा चला जाएगा। अब बच्चों और कौन सी संख्या है जिसका भाग 3 और 6 में पूरा पूरा चला जाए, दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए बच्चों, तो वो संख्या 3 है। 3 का यदि हम भाग देंगे 3 में तो 1 मर्तबा और 6 में ये चला जाएगा 2 मर्तबा। अब बच्चों 1 और 2 में भाग देने के लिए 1 के अलावा और कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 1 और 2 में पूरा पूरा चला जाए। यदि हम 1 का भाग देते हैं बच्चों इसकी पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम 2 और 3 को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 3 बराबर ये 6 हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ 6 और 12 का भाग विधि से हम इस प्रकार एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलो बच्चों हम अगला एग्जांपल और लेते हैं। यदि हमें 10, 20 और
45 का HCF निकालना है भाग विधि से, तो क्या करेंगे बच्चों, उस संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है बच्चों, यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग इस 10 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, 20 में भी चला जाएगा, लेकिन 45 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। यदि हम 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग 10 और 20 में नहीं जाएगा, लेकिन 45 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो फिर बच्चों वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। बच्चों यदि हम 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग दे दो, 10 में ये 2 मरतबा चला जाएगा, इसमें 4 और इसमें चला जाएगा ये 9 मरतबा। अब बच्चों और कौन सी संख्या है जिसका भाग 2, 4 और 9 में पूरा पूरा चला जाए। बच्चों 1 के अलावा और कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो। तो हमारा जो HCF हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ ये 5, ये HCF है। 10, 20 और 45 का HCF ये 5 है। ये हमारी भाग विधि है बच्चों। चलो हम अगला एग्जांपल और लेते हैं। बच्चों यदि हमें 12, 36, 72 इसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, वही उस संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। सबसे पहले हम देंगे 2 का भाग, तो 12 में 6 मरतबा भाग चला जाएगा, इसमें 18 मरतबा और 72 में ये 36 मरतबा भाग चला जाएगा। अब बच्चों फिर 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में अभी जा रहा है, तो फिर हम 2 का भाग तीनों संख्या में और दे देंगे, इसमें जाएगा 3 मरतबा, ये 9 मरतबा और ये 18 मरतबा। अब बच्चों वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, तो बच्चों वो संख्या है 3। 3 का भाग देंगे 3 में 1 मरतबा चला जाएगा, 3 का भाग देंगे 9 में ये 3 मरतबा चला जाएगा और 18 में ये 6 मरतबा। अब बच्चों अब और कोई सी भी संख्या नहीं है 1 के अलावा जिसका भाग 1, 3 और 6 में पूरा पूरा चला जाए। तो ये हमारा HCF कौन सा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 को 2 से गुणा कर लो 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये हमारा HCF आ गया है 12, 36 और 72 का HCF। ओके बच्चों, चलो यदि हमें बच्चों 15, 30, 75 और 60 इसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। बच्चों यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग 60 में चला जाएगा, लेकिन 15 और 75 में नहीं जाएगा, 30 में भी चला जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे इसमें 3 का। 3 का भाग 15 में 5 मरतबा चला जाएगा और 30 में चला जाएगा 10 मरतबा और 75 में कितनी मरतबा जाएगा बच्चों, 25 मरतबा। 25 दिया 75 और 60 में कितनी मरतबा जाएगा, ये 20 मरतबा, 20 दिया 60। अब कौन सी संख्या है बच्चों जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, बच्चों वो संख्या है 5। यदि हम 5 का भाग देते हैं 5 में तो 1 मरतबा, 10 में जाएगा 2 मरतबा, 25 में जाएगा 5 मरतबा और 20 में जाएगा 4 मरतबा। अब बच्चों और कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन चारों संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो सिवाय 1 के। इसलिए हमारा जो HCF हुआ वो क्या होगा, 3 गुणा 5 बराबर ये 15। ये हमारा HCF है 15, 30, 75 और 60 का HCF क्या है 15। बच्चों ये 15 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 15, 30, 75 और 60 में पूरा पूरा चला जाता है। इसके अलावा इससे बड़ी और कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है, 15 से बड़ी और कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन चारों संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो। तो बच्चों ये जो 15 है इन चारों संख्याओं का क्या कहलाती है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो बच्चों ये थी हमारी भाग विधि जिसे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं आप सीख गए होंगे।
यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।